नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। मॉनसून सत्र के आखिरी दिन गृह मंत्री अमित शाह ने एक ऐसे बिल को संसद में लाया जिसको लेकर के पूरे देश में चर्चा है। यह बिल है भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। और इस बिल में खास क्या है हम आपको बताने वाले हैं। दरअसल हमारी पूरी विशेष चर्चा फिलहाल रेप या महिला उत्पीड़न का जो मामला होता है उसके ऊपर ही आज का है। यह मामला है कि अब से किसी भी नाबालिग के रेप करने पर यदि जो भी दोषी होगा उसे मृत्यु दंड की सजा दे दी जाएगी। तो एक बहुत बड़ा निर्णय जो है सरकार ने फैसला लिया है। महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए महिलाओं के पक्ष में एक बहुत बड़ा फैसला कानून व्यवस्था में सुधार करते हुए लिया गया है, जिसको स्टैंडिंग कमेटी के पास भेज दिया गया है कि नाबालिग से रेप करने पर मृत्यु दंड होगा सीधा सीधा। इसी के साथ साथ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में यह साफ कहा गया है कि किसी भी रेप के मामले को 180 दिन के अंदर में ही फैसला जो है न्यायाधीश को वो देना होगा। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है या तमाम जितने भी अदालतें हैं उनको 180 दिन के अंदर में पूरे मामले को रफा दफा करना ही होगा। यानी कि केस को हमने अक्सर देखा होगा कि जब भी रेप के मामले आते हैं तो वो बराबर 10 साल 6 साल यहां तक कि व्यक्ति जब मृत्यु पर्यंत भी वो केस जो है वो कहीं ना कहीं अदालतों में चलता रहता है। इसको देखते हुए सरकार ने एक बहुत ठोस कदम लिया है और सरकार ने सीधा सीधा इस बिल में कहा है कि 180 दिन के भीतर जो है मामलों को रेप के केसेस को रफा दफा करना होगा, यानी न्याय देना होगा 180 दिन के अंदर। उसी के साथ साथ जो भी यानी कि जिन महिलाओं के साथ रेप होता है उन महिलाओं के साथ यदि रेप कोई भी करता है तो उसे उम्र कैद की सजा जो है वो दे दी जाएगी या फिर 20 साल की सजा। जो कम से कम जो सजा होगी वो 20 साल की है। और इसी के साथ साथ कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फैसला सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए लिया है। दरअसल बात यह है कि देश में मणिपुर, बेगूसराय और बंगाल इन तीनों के तमाम मुद्दों के बाद, महिलाओं के साथ उत्पीड़न के बाद और कहीं ना कहीं देश में रेप जैसी गंभीर समस्या के ऊपर समाधान को देखते हुए सरकार ने जिस तरीके के नियम को बिल को संसद में जो पेश किया है वो अपने आप में एक बहुत ही जनता के हित में जो है कहीं ना कहीं सामने आ रहा है। देख सकते हैं आप कि किस तरीके से नाबालिग के साथ रेप करने पर जो है कहीं ना कहीं मृत्यु दंड की सजा का प्रावधान किया गया है। उसी के साथ साथ यदि किसी महिला के साथ रेप होता है तो उसके केस को 180 दिन के भीतर अदालतों में सुलझा देना है। यानी न्यायाधीश महोदय या फिर कोर्ट, माननीय न्यायालय जो है उसमें अक्सर जो है फैसले बड़े लेट दिए जाते हैं, बड़े देर से दिए जाते हैं, जिसकी वजह से पूरा का पूरा जीवन लोग खपा देते हैं एक केस के न्याय को पाने के लिए। इसमें भी एक बहुत बड़ा प्रावधान सामने लाया गया है। उसी के साथ साथ जो सबसे कम की सजा है वो 20 वर्ष की है। यानी रेप के मामले में 20 वर्ष की सजा जो है वो कम से कम न्यूनतम सजा रखी गई है। उसी के साथ साथ रेप करने पर उम्र कैद की सजा जो है वो रखी गई है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा जो कदम है वो सरकार ने फिलहाल उठाया है महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए। जिस तरीके से महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार होता है, जिस तरीके से केस को 6-6 साल 10-10 साल तक टाल दिया जाता है, वो कहीं ना कहीं अपने आप में एक गंभीर समस्या बहुत पहले से रही है। और इसको लेकर के सरकार ने फिलहाल जो कदम उठाए हैं वो कदम बहुत ही सराहनीय है। देखना होगा कि कितने जल्दी से जल्दी ये कानून, जो विधेयक जो संसद में पास किए गए हैं, ये चर्चा परिचर्चा के बाद किस तरीके से हमारे देश के कानून में एक तरीके से एक नया अध्याय बन जाएगा। और बिल्कुल बात जाहिर है कि कहीं ना कहीं ये जो कानून है इसको लेकर के पूरा देश, विपक्ष, पक्ष सब एक साथ खड़े हैं, क्योंकि रेप जैसे गंभीर मामलों पर कई लोगों की जो कहीं ना कहीं उनके चाहे जो भी उनकी समस्या हो या जो भी उनकी दिक्कतें होती हैं उसको लेकर के जिस तरीके से सरकार ने इन बिल को पास किया है वो अपने आप में कहीं ना कहीं एक बहुत ही सराहनीय कदम इस क्षेत्र में ऐसे गंभीर समस्याओं को लेकर के उठाया गया है। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए NBC 24 पर। धन्यवाद।